प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, टॉपिक पर। इस समय क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप जरूर एक दो बार देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा हटके है। कभी कभी परीक्षा में दे दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 6.3 के, अगर आप एस इतनी 3 ही क्राइटेरियन आप सिमिलरिटी आपने क्लियर किया है तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन 13 समय था, इसलिए मैं चूंकि शुरुआत किया हूं तो इसको लिख लिया हूं। तो क्वेश्चन 13 कहता है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। आपकी पुस्तक में लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में बी सी साइड पर डी एक पॉइंट है, जहां डी पॉइंट होने के कारण ए डी साइड बनी। तो ट्रायंगल ए बी सी के बी सी साइड में डी एक पॉइंट है, जहां एंगल ए डी सी इजकल टू एंगल बी ए सी लिखा है। सच दैट गिवन में एंगल ए डी सी इजकल टू एंगल बी ई सी। बहुत सिंपल है ना। ये बी ए सी, ये एंगल एंगल ए डी सी के बराबर है, ये गिवन है। तो प्रूफ हमें क्या करना है, सी ए स्क्वायर इजकल टू सी बी इंटू सी डी। सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको बी ए सी ट्रायंगल और ए डी सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, राइट। तो हम प्रूफ में सीधे बेटे लेकर चलेंगे। हम प्रूफ में क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, राइट। बी ए सी और ए डी सी को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक। यहाँ प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि सर इसको बी ए सी क्यों कह रहे हैं, ए बी सी क्यों नहीं कह रहे हैं। क्योंकि इसमें सच दैट मैंने दिया है ए डी सी, एंगल ए डी सी इजकल टू बी ए सी, ए डी सी इजकल टू बी ए सी। तो ए डी की बी ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी ए की ए डी है, ए सी की डी सी है और बी सी की ए सी है, राइट। इसलिए हमने ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी लिया। तो एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल ए डी सी, ये भाई गिवन है तो हम लिख देंगे गिवन, ठीक है। एक चीज मिल गया। अब देखें बी ए सी में ए डी सी में ये एंगल कॉमन है, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, ए सी बी, ए सी डी क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल ए सी डी, ए सी बी तो डी सी ए लिखेंगे। चूंकि इसको हमने ए सी बी लिखा तो इसको डी सी ए लिखेंगे, डी सी ए। क्यों भाई, कॉमन एंगल है। ये क्या है, ये मेरे भाई कॉमन एंगल्स है, कॉमन एंगल्स। एंगल का साइन लगा दिया, आप एंगल्स पूरा भी लिखते। सो बाई एकदम सिंपल है, सो बाई ए क्राइटेरियन, है ना, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी।
BAC और ADC ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। नाउ वी नो दैट, हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in same ratio, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल की corresponding साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो वी नो दैट सिमिलर ट्रायंगल्स correspond साइड आर इन द सेम रेशियो। सिमिलर ट्रायंगल की corresponding साइड का रेशियो सेम होता है। तब हम क्या लिख लेंगे, यहीं पर ध्यान दें, BA अपान AD लिख लेते हैं, BA अपान AD इजकल टू AC अपान DC, AC अपान DC इजकल टू BC अपान AC, BC अपान AC। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान दें, हमने इसको BA अपान AD लिखा, फिर इसको AC अपान DC लिखा, यहीं से कोरोस्पोंडिंग साइड हमको मिलेंगी, इसलिए हमने शुरू में BAC ADC लिखा, राइट ना। तो BA की कोरोस्पोंडिंग AD है, उधर देखना ही नहीं अगर आप ये सही लिखें, BA अपान AD, फिर AC अपान DC, फिर BC अपान AC। अब हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इजकल टू CB इंटू DC। अब CA AC कहें चाहे CA, सो आप इसको ले लो AC स्क्वायर, तो CA स्क्वायर इजकल टू CB इंटू CD, तो BC को हम CB लिख सकते हैं, CB इंटू CD। ये प्रूव्ड हो गया भाई, ये प्रूव्ड हो गया। CB पढ़ें चाहे BC कहें बात एक ही है, यहाँ CB कह दिया उसने, CB BC CB कुछ पढ़े, है ना। तो ये प्रूफ हो गया आपका। यहाँ कैसे प्रूफ हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसका कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया, जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतने से ही ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। CA स्क्वायर इजकल टू CB इंटू CD। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13, इसको प्लीज आप इसे अपने नोट्स में लिखिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पुनः मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 पूरे एक्सरसाइज में एकदम हटके है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज उसे ध्यान से समझिएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें, उसमें दिया है एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, जिसमें AB PQ, ठीक, और AC PR। क्या ट्रायंगल है मेरे भाई, इसमें ट्रायंगल एक है आपका ये ABC, और एक ट्रायंगल है आपका PQ और ये, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हैं, ABC PQR, ये दो ट्रायंगल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD, इसमें मीडियन AD खींच लेते हैं, AD मीडियन है, और यहाँ पर मीडियन PM है, ठीक है। AD है और
PM। ध्यान से दें, साइड ABAC, साइड ABAC एंड मीडियम AD in triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and medium PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar PQR। तो इसमें गिवन दैट हम लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं बंधु, सॉल्व करेंगे तो गिवन दैट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मिटाना पड़ेगा एक बार, है ना। गिवन दैट में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AD and PM are the median। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC and PQR, AD and PM are the median of triangle, median intersect, median intersect sides BC and QR respectively। ठीक है, respectively क्या कहना चाह रहा हूं कि ट्रायंगल ABC और PQR में AD एंड PM जो मीडियन है वो क्रमशः ABC ट्रायंगल के BC और PQR ट्रायंगल के QR साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो मीडियन है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइड AB एंड AC and medium AD of a triangle ABC are respectively proportional to side, ये पूरी बात आप लिख सकते हैं। क्या ये न लिखकर आप पूरी वही बात लिख दें जो क्वेश्चन में है, ज्यादा सुविधाजनक है। क्या है, साइड AB एंड AC, गिवन दैट में, भला गिवन दैट में आप क्या लिखेंगे, साइड्स AB and AC, AB and AC and medium AD of triangle ABC are respectively proportional to side to sides PQ and PR and median PM and median PM of triangle of another triangle PQR। ठीक है, इसी बात को आप कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इजकल टू AD अपॉन PM इजकल टू
AC अपॉन PR। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इतना लिख दें, ये ना लिख करके इतना ही लिख दें, तब भी माना जाएगा, क्योंकि इसी बात को उसने थ्योरिकल ऐसा कहा। क्या कहा? गिवन दैट साइड AB एंड AC एंड मीडियम AD, साइड AB AC एंड मीडियम AD क्रमशः PQ यानी AB अपान PQ, AD अपान PM और AC अपान PR, ये तीनों क्रमशः प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ गिवन दैट में आ गई। टू प्रूव क्या करना है भाई? टू प्रूव हमको करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये हमको प्रूव करना है। 14 नंबर ट्रायंगल ABC PQR हमको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस AD टू E, AD को हम E तक प्रोड्यूस करेंगे और PM को हम N तक प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, N तक। PM को N तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस AD टू E and PM to N, where AD is equal to DE and PM is equal to MN। ठीक है, ज्वाइन EC एंड NR। बोरिंग थोड़ा लग सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। हमने AD को E तक प्रोड्यूस किया, PM को हम MN तक प्रोड्यूस करें, और फिर हमने EC और NR को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जहां AD इक्वल DE है, ठीक है, PM इक्वल MR है मेरे भाई। हमने AD को कितना प्रोड्यूस किया कि AD बराबर D हो। ठीक है, AD के बराबर D हमने उसको प्रोड्यूस किया, बढ़ाया, और PM के बराबर MN को हमने प्रोड्यूस किया और E को C से मिला दिया, N को R से मिला दिया। राइट, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ध्यान दीजिएगा, पुनः कह रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, इतना क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? ABC और PQR ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है ना, तो AB AC PQ PR का तो रेशियो है, लेकिन ये मीडियन का रेशियो है। अगर तीनों साइड का रेशियो मिल जाए, या कि तीनों एंगल इक्वल मिल जाए ABC PQR के, या कि ABC PQR की तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिल जाए, तब हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो वही अब हम ढूंढ रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है ना, तो ठीक है, आइए चलते हैं। अब हम ADB EDC को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। समझिएगा, अब हम चल रहे हैं कहां पर? प्रूफ पर चल रहे हैं मेरे भाई, प्रूफ पर। ध्यान दीजिएगा, प्रूव करेंगे किस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे? कांग्रुएंट ADB और EDC को हम कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक, इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC। अब ध्यान दीजिएगा, AD बराबर D लिख लीजिएगा,
बी डी बराबर ये एंगल इसके बराबर, ये लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, AD इज कल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन, है ना, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, ADBEDC ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं भाई। AD बराबर D हमने लिखा, AD बराबर D क्यों लिखा, कंस्ट्रक्शन में हमने माना था। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल EDC क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। DB इक्वल टू DC है, DB इक्वल टू DC, ये क्यों है भाई, ये भी गिवन है। D इज द मिड पॉइंट, D इज द मीडियन, D इज द मिड पॉइंट, कुछ लिख दे, मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, इसलिए BD इक्वल टू DC हो गया। सो बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंसी, यहाँ पर क्या लग रहा है, कांग्रुएंसी रूल लग रहा है। तो क्या इक्वल हो गया भाई, ट्रायंगल ADB कांग्रुएंट ट्रायंगल EDC। ठीक है, ADB EDC को कांग्रुएंट कर दिए। कांग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मेरे भाई ADB और EDC में ये एंगल हो गया इसके बराबर, तो क्या लिखेंगे, एंगल DEC, या कि इसको हम सीधे एंगल E भर लिख दें, एंगल E इजकल टू एंगल BAD, या कि DAB लिख दें, DAB, इसको हम फर्स्ट मान, ठीक है। और AB इजकल टू EC, ये AB EC के बराबर हो जाएगी, ठीक है। AB इजकल टू EC, ये क्यों बाई CPCT होंगे, CPCT, ये भी बाई CPCT, CPCT क्या है, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle, congruent triangle के corresponding part इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये AB साइड EC के बराबर हो गई, ये दो चीज हमने प्रूव किया। सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली इन ट्रायंगल देख लें, इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल NMR, ठीक है, PMQ NMR। अब देखें, PM इजकल टू MN है, MQ इजकल टू MR है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये भी कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल PMQ एंड NMR बाई क्या, SAS क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंसी triangle PMQ congruent triangle NMR। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम यही नियम लग गया, तो PMQ NMR कांग्रुएंट हो गए, इसलिए
एंगल ई एन इजकल टू एम पी क्यू, एंगल एन इजकल टू एंगल एन, एंगल एन इजकल टू एंगल एम पी क्यू, एम पी क्यू, इसको हम सेकंड मान लें। और ये जो है पी एम इजकल टू आपकी हो जाएगी, पी एम इजकल टू आपकी हो जाएगी किसके बराबर भाई, एन आर के बराबर, एन आर के बराबर। इतना ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये पी क्यू साइड एन आर के बराबर हो गई। अब आगे हम चलेंगे, ध्यान रखिएगा एंगल ई डी ए बी के बराबर है, डी ए बी के बराबर है, ठीक है। एंगल ई डी ए बी के बराबर, ठीक। यहाँ अगर हम 1 लिख दें 1, यहाँ लिख दें 2, यहाँ लिख दें 3, यहाँ लिख दें 4, ये समझना इम्पॉर्टेंट। 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर, इतना तो आपको ध्यान होगा। ए बी साइड ई सी के बराबर है, पी क्यू साइड एन आर के बराबर, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, इतना प्लीज आप उतारिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई, फिर आगे चलते हैं, ये पूरा मिटाना पड़ेगा आपको, उसको रोक करके लिखना पड़ेगा। अब आप उससे देखिएगा हमने दरअसल प्रूव क्या क्या कर दिया, बचा क्या है। प्रूव तो यही करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, नाउ इन ट्रायंगल, अब यहां चलेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, पी एन आर भाई, ठीक है। क्या दिया है, ए बी अपान पी क्यू, अब इनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे पहले, ए बी अपान पी क्यू इजकल टू ए डी अपान पी एम इजकल टू ए सी अपान पी आर, दिस इज गिवन, ये गिवन है ना। ए बी अपान पी क्यू शुरू में, ए बी अपान पी क्यू, ए डी अपान पी एम, ए सी अपान पी आर, ये गिवन। अब ए डी को अगर हम इसमें 2 का और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, हल, ठीक है। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी में भी पी एन में भी, तो क्या हो गया, ए बी अपान पी क्यू इजकल टू 2 ए डी, किसके बराबर है, ए डी और डी बराबर है, तो 2 ए डी किसके बराबर है, 2 ए डी बराबर है ए ई के अपान 2 पी एम किसके बराबर है, पी एन के, पी एन के, ए ई और पी एन इजकल टू ए सी अपान पी आर, यहाँ लिख देंगे सिंस 2 ए डी इजकल टू क्या मेरे भाई, ए ई, ठीक है। 2 ए डी इजकल टू ए ई, या कि लिख सकते हैं ए डी इजकल टू डी ई, और 2 पी एम इजकल टू किसके बराबर है, 2 पी एम इजकल टू पी एन के बराबर है। ये बात समझ में आई होगी, हमने जब रचना किया था तो ए डी के बराबर ही डी ई खींचा था, तो 2 ए डी बराबर डी, ठीक है, तो 2 ए डी बराबर ए, तो यहाँ इसे लिख दे। सो बाई एस 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 क्राइटेरियन
ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या ए ई। देखो अब ये ए बी अपान पी क्यू, ओ सॉरी ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू किएगा। आप देखो भाई ए बी पी क्यू ए बी सी के बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी के स्थान पर क्या सी ई अपान पी क्यू एन आर के बराबर है, तो यहाँ एन आर लिख दिए। ये समझ में आया। 2AD 2PM, तो ये 2AD AE के बराबर 2PM PN के बराबर हो गया। अब AB इक्वल टू CE ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं एंड AB इक्वल टू CE और PQ इक्वल टू NR प्रूव्ड एबव। हमने ऊपर प्रूव किया है, अगर आपको ध्यान हो, प्रूव्ड एबव हमने ऊपर प्रूव कर दिया। तो ये दोनों बात लिखेंगे। अब लिखेंगे नाउ बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल PNR हो गया भाई। देन क्या हो गया, एंगल E इक्वल टू एंगल N, ये हमने तीसरा मान लिया। अभी हमने प्रूव किया था 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। अब हमने प्रूव कर दिया 2 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब हो गया 1 इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वल हो गया एंड एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPN, इसको हम फोर्थ मान लेंगे। ये भी एंगल इसके बराबर हो, ठीक है। एक चीज समझ लें, 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 है, और 2 इक्वल टू 4 है, तो 1 इक्वल टू 3 हो गया। इतना हम लिख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। थर्ड ये है, फर्स्ट सेकंड पहले लिख चुके हैं। क्या हमने गेट किया, एंगल BAC इक्वल टू BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल QPM, इसको हम मान लेंगे फिफ्थ। 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और 2 4 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर। 1 मतलब BAD, 3 मतलब QPM, ठीक है। अब CAE कहें, CAD कहें, एक ही बात है। ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो नाउ लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट। फोर्थ फिफ्थ से हमने क्या पा लिया, एंगल A इक्वल टू एंगल P। 1 3 के बराबर है, अगर इसको हम 5 कहें तो 5 6 के बराबर है। 1 3 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दें तो A P के बराबर है। आप चाहें तो
तो ऐड कर सकते थे फोर्थ और फिफ्थ को, CAE और BAD दोनों जुड़ करके A बनेंगे, और RPN और QPM ये दोनों जुड़ करके एंगल P बनेंगे। ठीक है, अब पुनः चले जाएं कहां, अब पुनः चले जाएं शुरू में। कहां चले जाएंगे, शुरू में चले जाएंगे। एंगल A इजकल टू एंगल P हमने प्रूव कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इजकल टू AC अपॉन PR, ये भी गिवन है, ये गिवन है, शुरू में गिवन है। एंड एंगल A इजकल टू एंगल P, ये अभी हमने प्रूव्ड एबव किया, प्रूव्ड एबव हमने किया। ठीक है, सो बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। मेरे भाई ये जाके यहाँ प्रूव्ड हुआ, यहाँ जाके प्रूव्ड, थोड़ा सा बड़ा है। स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो फिगर को समझें तब ज्यादा आनंद आएगा। इन क्वेश्चन को फिगर में समझना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं इंक डाल ले रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं कि फिगर को क्या। तो आपने देखा कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन कैसा किया भाई, हमने AD को, आप फिगर देखिए मैं बोल रहा हूं, AD को हमने E तक बढ़ाया। अब कैसे बढ़ाया, जहां AD बराबर DE है, समझिएगा, AD को हमने E तक बढ़ाया जहां AD इक्वल टू DE है भाई, D यानी AD बराबर DE हमने ऐसा बढ़ाया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो किया, PM को हमने N तक बढ़ाया जहां PM इक्वल टू MN है। ठीक, अब फिर E को C से ज्वाइन कर दिया, N को R से ज्वाइन कर दिया। कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में AB अपॉन PQ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की मैं बात कर रहा हूं, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR दिया है। अब AB और AC से मिलकर A एंगल बनता है। अगर कहीं हमको एंगल A और एंगल P इक्वल मिल जाए तो ABC PQR को सिमिलर करने में हमें बड़ी सुविधा हो जाए। तो इतना जो हमने ड्रामा किया था, दरअसल AB PQ अपॉन PQ AC अपॉन PR ये तो दिए हैं, हम एंगल A और एंगल P को इक्वल करने के लिए ये सब ड्रामा करें, मात्र इतना करने के लिए सब ड्रामा था। ड्रामा नहीं, मैथ थी, हमने कंस्ट्रक्शन किया, हम नियमतः चल रहे हैं। ये ड्रामा इसलिए कह रहा हूं कि ये तो करना होगा। ठीक है, तो मात्र एंगल A और एंगल P को हम इक्वल करना चाह रहे थे, इक्वल हो गया, तो ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, साइड की बात कर दिया है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P कर दिए, तो SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी मिल गई। प्लीज इसको मिटाऊंगा, आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आपकी होती है, और भी सिंपल तरीके से इसे समझाने का कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखें तो उसमें दिया गया है क्या, क्वेश्चन 15, आइए पढ़िए।
A vertical pole of length 6 मीटर कास्ट शैडो 4 सेंटीमीटर। चलो भैया, ये वर्टिकल एक पोल है, ये इसकी शैडो है। वर्टिकल पोल को हम ए बी मान लेते हैं, इसके शैडो को हम बी सी मान लेते हैं, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से एक वर्टिकल टावर है, इसको हम मान लेते हैं पी क्यू आर, इसको 90 डिग्री होवे करेगा। क्या कहता है? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये 6 मीटर है, ये 4 है शैडो 4 मीटर long on the ground, and at the same time a tower cast shadow 28 मीटर। ये टावर 28 मीटर कास्ट करता है शैडो। ये पी क्यू टावर है, भला पी क्यू क्या है? टावर है। ये क्यू आर उसकी शैडो। ए बी एक पोल है, इसकी ये परछाई है। 6 मीटर पोल है, 4 मीटर परछाई दे रहा है। ये टावर है, पता नहीं कितने मीटर, लेकिन इसकी शैडो 28 मीटर है। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है मेरे भाई, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो हम ठीक है सॉल्व करते हैं, तो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट ए बी बी द वर्टिकल पोल। ए बी को हमने वर्टिकल पोल मान लिया, ठीक है। एंड ए सी इट्स शैडो, एंड ए सी नहीं बी सी, एंड बी सी इट्स शैडो भाई, शैडो, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि लेट पी क्यू बी द vertical tower and QR its shadow, ठीक है। ए बी हमने टावर ले लिया, मान लिया, जिसकी शैडो बी सी है। ओ ए बी पोल मान लिया 6 मीटर का है, जिसकी शैडो बी सी 4 है। पी क्यू को हमने टावर मान लिया, जिसकी शैडो 28 मीटर है, ठीक है। यहाँ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए सी एंड पी आर, ठीक है। अब मेरे भाई ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 4 है, पी क्यू हमें पता नहीं है, क्यू आर 28 है, हमको पी क्यू को पता करना है। एक चीज ध्यान लें, अगर इसको हम सिमिलर प्रूव कर दें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए ये एंगल तो इसके बराबर है, एक एंगल और बराबर मिल जाए, ठीक है। तो हम नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। कह सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर बी सी, कह सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, कह सकते हैं दोनों 90 डिग्री का, ठीक है। एक ये मिल गया। एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। रीजन क्या है? अब एक चीज बताएं, यहाँ जो रीजन लिखेंगे मेरे भाई, दो ऑब्जेक्ट का एक ही समय, ये ऑब्जेक्ट दो, एक वर्टिकल पोल टावर, दो ऑब्जेक्ट का एक ही समय जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो सेम होता है,
ठीक है। ये सन इधर है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन पोल के लिए है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए है, टावर के लिए है। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, द एंगल ऑफ elevation of the sun, the angle of elevation of the sun is the same for two objects, is the same for two object, two objects at the same time, at the same time। ठीक है, सेम टाइम पर सन का दो ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल है भाई। सो बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गए। तो we know that similar triangles corresponding side ratio are equal। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB की वैल्यू क्या है, 6 मीटर। PQ की वैल्यू, PQ टावर है, हमें फाइंड करना है। BC की वैल्यू क्या है, 4 मीटर। और QR की वैल्यू क्या है, 28। ठीक है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। AB 6 है, PQ फाइंड करना है। ठीक, एंड QR 28 है, 28 है भाई, क्वेश्चन में देख लो। चलो देख लेते हैं। ठीक, तो अब क्रॉस 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, साक्षम 42, PQ इजकल टू 42 मीटर आ गया भाई, 42 मीटर, साक्षम 42। ठीक है, 42 मीटर क्या आ गया, 42 मीटर का टावर है बंधु, टावर 42 मीटर का टावर है ना। फोर्टी टू मीटर का टावर है, 42 मीटर का। PQ आ गया 42 मीटर। ओके, तो इस तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये पोल है, ये उसकी शैडो है, ये टावर है, ये उसकी शैडो है, ये एंगल इसके बराबर है 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम सन का है, वो बराबर है, इसलिए पूरा हुआ क्वेश्चन 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 आप कर चुके हैं। ठीक, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आपको प्रूव करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 और फटाक से देख लेते हैं। इफ AD and PM are median of triangle ABC and PQ respectively, where triangle ABC similar PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। सेम टू सेम है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है।
ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है बंधु, और कहता है कि ए डी पी एम मीडियन है। ये ए डी मीडियन है और ये पी एम मीडियन है भाई। ए बी सी ट्रायंगल का ए डी मीडियम है, क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर का पी एम है, ठीक है। वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, तो गिवन दैट सॉल्व करेंगे, तो गिवन दैट हम लिख लेंगे, गिवन दैट इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी एंड पी एम are the medians, इतना लिख दें, and triangle ABC similar triangle PQR, ये भी given। ABC PQR के सिमिलर है ये दिया है। टू प्रूव हमें क्या करना है बंधु, टू प्रूव हमें करना है कि AB अपान PQ, AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM। सिंपल है, जैसे 12 नंबर था, कुछ नहीं है। ABC PQR सिमिलर दिया है, ठीक है। तो इनके AB अपान PQ, AB अपान PQ, AD अपान PM, तो जाहिर सी बात है ABD और PQM को हमको सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ में हम सीधा सा जाएंगे, लिखेंगे इन सिंस triangle ABC similar triangle PQR, this is given है भाई। ये जब given है देन हम लिख सकते हैं, देन क्या, AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे QR इज इक्वल टू AC अपान PR, ठीक है। यहाँ लिख देंगे we know that similar triangle corresponding side are in the same ratio, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एंगल B एंगल Q के भी इक्वल होगा। एंड अब इसको पहले हम ठीक कर लें, क्या ठीक कर लें, AB बटे PQ है, BC बटे QR है, ठीक है, AC बटे PR है। हमको AC बटे PR की जरूरत नहीं, हमको इन दो की जरूरत है, ठीक है। AB अपान PQ, BC अपान QR, तो BC इसको हम लिख सकते हैं AB अपान PQ इज इक्वल टू BC बाई 2 अपान QR बाई 2, हम ये लिख सकते हैं। यहाँ क्या, सिंस AD, since D is the midpoint of किसकी, BC, and M is the midpoint of QR, ये हम लिख दें, इसलिए हम BC अपान 2 लिख दिए। BC अपान 2 हम, अब BC अपान 2 तो मिल क्या गया, AB बटे PQ इज इक्वल टू BC अपान 2, BC का हाफ क्या है, BD है, हमको BD की जरूरत है, और QR का हाफ क्या है, QM, एंड क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों भाई, ये गिवन है, क्यों गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है। सो बाई SAS सीधे लिख दें यहाँ, सो बाई SAS क्राइटेरियन
criterion of similarity triangle ABD similar triangle PQM, then AB upon PQ, AB upon PQ is equal to AD upon ये AD upon PM। प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया बंधु, प्रूव्ड हो गया। मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा सा आपको इन क्या क्वेश्चन को, थ्योरम को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम चित्र को देखें तो सीधा सा कुछ चीजें स्पष्ट है। ठीक है भाई, इसमें सबसे बड़ी बात ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर दिया है, ए डी और पी एम मीडियन है, ऐसा भी दिया है। अब पूछ रहा है ए बी अपान पी क्यू इजकल टू ए डी अपान पी एम। अगर अब इतने क्वेश्चन मैंने किया है तो मुझे फीलिंग हो रही है, होना चाहिए, आपके लिए फर्स्ट है, कठिन होगा लेकिन होना चाहिए क्या कि अगर ए बी अपान पी क्यू ए डी अपान पी एम प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं ए बी डी ट्रायंगल पी क्यू एम ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब एंगल बी क्यू के बराबर है, क्यों है भाई? क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, इनका रेशियो भी बराबर है। अब चल पड़े तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा, आप बताइएगा आपको कितनी मात्रा में समझ में आ रहा है। दूसरी बात, इसको आप खासकर क्वेश्चन नंबर 14 को, और क्वेश्चन हम रखेंगे अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद फिर मैं पहुंचूंगा अगले चैप्टर 7 में। सो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।